दोस्तों नमस्कार। आज चलिए हम जिक्र करते हैं माननीय अपने प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि 2024 का चुनाव आ गया है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जो है अपनी एड़ी चोटी ईक लगाना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद से जब सरकार बनी है और उसके बाद दोबारा 2019 का चुनाव हुआ, 19 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में, इन दोनों चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त हासिल की और काफ़ी जो है अच्छे दिन का नारा लेकर के और पूर्ण बहुमत में जो है उसने सरकार बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो घिरती चली जा रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभी हाल में आपने देखा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जो है इसमें मोदी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। पुलवामा जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, पुलवामा हमले के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी कोई क्लीन स्पष्ट जो है रिपोर्ट यानी जो है न तो कार्रवाई हो पाई और न तो ये कन्फर्म जानकारी जनता को मिल पाई कि आखिर ये हमला कैसे किस तरीके से हुआ। क्योंकि उसके बारे में चिट्ठी भी लिखी जा चुकी थी कि आपको जो है एयरलिफ्ट के द्वारा सैनिकों को भेजा जाए, लेकिन उसके बाद भी जो है वो जो आपका सरकार है नरेंद्र मोदी की वो चुप्पी साधी रही। वहीं अगर सतपाल मलिक की हम बात करें यानी कि राज्यपाल आपके जम्मू कश्मीर के, वो बराबर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पुलवामा हमला हुआ है इसमें जो है नरेंद्र मोदी जी का हाथ है और नरेंद्र मोदी जो है चुनाव जीतने के लिए यानी 2019 के चुनाव में लाभ लेने के लिए उन्होंने जो है ये सेना का जो है उपयोग किया और सेना कितने जवान जो है वो मारे गए। अब मैं आपको बता दूं कि जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें जो विपक्षी सारे दल हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, यानी समाजवादी, बहुजन समाजवादी और कांग्रेस और जितने भी आम आदमी पार्टी, जितने भी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ और जो उनके गठबंधन में जो भी हैं, उनके गठबंधन में उनके सहयोगी, उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर 2024 में आना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो 2022 का चुनाव जो है यानी 2022 के चुनाव में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में वापस लौट सकते हैं कि नहीं। क्योंकि 2022 का जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का विधानसभा, इसमें जो है पूर्ण बहुमत में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनाया। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश को देखते हुए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में अगर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अगर उत्तर प्रदेश में बने तो एक बार जो है सरकार बन सकती है। लेकिन अगर हम बात करें अगर सरकार की तो आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी भी जो है वो कम नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है वो पीछा पकड़े हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सीट जो 2017 में जो है वो 50 से कम थी और 2022 में वो 111 सीट पहुंची और 2027 में वो बराबर बढ़त बना रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि समाजवादी पार्टी इस बार 2022 का जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें करीब करीब आप समझ लें कि टोटल सीटें इनकी अगर हम बात करें तो हो सकता है कि 150 के पार सीटें इनको मिल सकती हैं। और ऐसे हालात में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर पूर्ण बहुमत का जो सपना देख रही है उसका एक बार जो है गला फंस सकता है, यानी उसके गले में फांसी का फंदा हो सकता है और हो भी सकता है कि वो 2027 के चुनाव में जो है योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वनवास पे जा सकती है। लेकिन अगर हम चुनाव लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आप समझ लीजिए कि इसमें लड़ाई की स्थिति ये है कि आगे चल करके कौन बनेगा पीएम को लेकर के इसमें दावेदारी होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद जो है लोग ये देखना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो देश के जो है वो पीएम बनेंगे। लेकिन पार्टी की अगर रणनीति की हम बात करें तो जो आपस का जो दल है वही नहीं चाह रहा है कि एक दूसरे के जो है बीच में कोई रोड़ा हो। और केशव प्रसाद मौर्य अगर हम इनकी बात करें, डिप्टी सीएम है, ये खुद जो है इनका योगी आदित्यनाथ को जो है वो लाइक नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि ये इनको सीएम नहीं बनाया गया और ये सीएम की दावेदारी इनको पता है जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तो हमको सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। और वहाँ के अगर केशव मौर्य और अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जो है वो पद छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अमित शाह का उद्देश्य ये है कि हम पीएम बनेंगे और अमित शाह किसी भी तरीके जो है वो पीएम बनना चाह रहे हैं। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी और एक तरफ अमित शाह और गडकरी, हालांकि प्रधानमंत्री की दावेदारी के कई नाम हैं। और उम्र को लेकर के अगर देखा जाए तो उम्र को लेकर के जो इन लोगों ने समझौता किया है कि इतने उम्र के बाद कोई पीएम नहीं बनेगा, अगर उस दौर में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी किसी न किसी को जो है पीएम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसी में इनकी परीक्षा है कि अमित शाह या इनको जो है
योगी आदित्यनाथ को जो है ये पीएम बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये पीएम का ऐलान इसलिए नहीं करेंगे कि अगर इनको पहले अगर पीएम का ऐलान कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ये दोनों दावेदारियां हैं, क्योंकि राज्य में उत्तर प्रदेश की जो है सबसे बड़े चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ देखे जा रहे हैं। और जहां जहां चुनाव हो रहा है देश के कई कई कोने में, वहां योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। और इन्हीं का ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद जो है ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अमित शाह को इस बात का पता है कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर इस तरीके से पॉपुलर रहेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं जो है छीछा लेदर हो सकती है और हमें पीएम की कुर्सी नहीं मिल सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जो पार्टी में आपस में जो है अंदर में मतभेद है, इसको लेकर के देखिए आपस में ये लोग क्या विचार करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें सारे विपक्षी दल जो है वो एक तरफ हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ और यानी भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये एक तरफ होकर के चुनाव लड़ेगी। दोस्तों अब आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे जो है सपोर्ट होगा, मनोबल बढ़ेगा। और तमाम खबरों के साथ जो है हम आपको फिर लेकर के वीडियो और तमाम कहानियों के साथ आएंगे। नमस्कार।